तो मेरे प्यारे बच्चों, टाइप नंबर 7 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप नंबर 6 हम खत्म कर चुके हैं, जिसमें टाइप नंबर 6 के अंदर हमने 1 से 2 क्वेश्चन होमवर्क आपको दिए थे। क्योंकि देखो, कुछ क्वेश्चन जो मैं करा चुका हूँ उनको बार बार रिपीट नहीं करूँगा, है ना। जो मैं क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, समझ आ गया नहीं? बहुत बढ़िया। तो अब हम आते हैं बेटा टाइप नंबर 7, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फंडामेंटल। हम बड़े अच्छे से आपको बता चुके हैं। बेसिक फंडामेंटल आप चेक करेंगे तो वहाँ आपको सारा मिल जाएगा। तो इसके बारे में हम सारी बातें बता चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 1 को आप जरा देखेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सुनते रहना, पढ़ते रहना। एक सर्कल है, हमने कहा सर बहुत बढ़िया। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमने ये भी कहा सर बहुत बढ़िया। ए बी सी डी, हमने कहा जी बहुत सही, बहुत बढ़िया जी गुरु जी, अति सुंदर सर, अति सुंदर। अच्छा सा बना ले, घटिया सा क्वाड्रिलेटरल बना है। समझ आ गया नहीं? अब थोड़ा सा देखने में सही लग रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक। ए, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, और उसके बाद डी। अब देखने में थोड़ा सा सही लग रहा है ना बेटा? आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब वो हमसे क्या कह रहा है? वो हमसे कह रहा है बी ए, क्या कह रहा है भैया? ए ई सी डी के समांतर है। ऐसी भैया ये क्या कह दिया? क्या कह दिया उसने, क्या कह दिया उसने? वो हमसे कह रहा है सी डी के पैरेलल है क्या? तुम्हारा क्या है? ए ई। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ए ई। अब आप मेरी बात को जरा समझना, ए ई जो है वो इसके पैरेलल है। यदि आपको नजर आ रहा हो ये चीज, आप अपना दिमाग चला रहे हैं, इसके पैरेलल है ये। ए ई हमारा ये रहा, ए ई। बड़े ध्यान से सुनना, समझ आए? ए ई जो है, अब देख समस्या ये है, सी डी के पैरेलल है ऐसे, सी डी के पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है ए ई। आप ध्यान से देखना, ऐसे कर रहा हूं मैं, ऐसे। बेटा सी डी के पैरेलल ए ई है। क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। बी ए को एफ तक बढ़ाया जाता है, बी ए को एफ तक बढ़ाया जाता है। भाई साहब, भाई साहब बोर्ड पर देख लो, नहीं तो तोते उड़ जाएंगे। इसको आगे बढ़ाया जा रहा है ऐसे, ऐसे करके, ऐसे। समझ आया? किसको आगे बढ़ाया जा रहा है? किसको आगे बढ़ाया जा रहा है बताना जरा? बी ए को। इसको आगे बढ़ा दिया जी, लो ऐसे, आ हा, ऐसे, ऐसे करके इसको आगे बढ़ा दिया, और एफ तक आगे बढ़ाया जा रहा है, एफ तक। बहुत सही जी, बहुत अद्भुत, प्रशंसनीय। ए बी सी 85 है, वो कह रहा है ए बी सी ये 85 है, और एफ ए ई 24 है, एफ ए ई ये 24 है। ये तुम्हारा जो एंगल है वो 24 है। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और हमसे कह रहा है बी सी डी का मान बताओ, बी सी डी ये हमको बताना है। समझ आया भैया? आपने बोला गुरुजी बहुत ही सुंदर, अद्भुत। अब देखना कितना मसालेदार क्वेश्चन है, कितना स्वादिष्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक लाइन का है बस, यदि तुम समझ जाओ। यदि ये 24 है, आप मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना, ये स्ट्रेट लाइन है बेटा। बोलो हाँ या ना? बोलो भैया। यदि मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे खींच लूं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, मुझे एक बात बताना, ये 24 है तो क्या ये 24 होगा? आपने कहा सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और ये लाइन आपस में पैरेलल है। समझ आया नहीं है? बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ये 85 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 95, क्योंकि टोटल 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बात को सुनते रहना, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 180 बनाएंगे। कौन कौन से एंगल? तुम्हें यदि पता हो, ये आपस में पैरेलल है। तो ये 24 और ये थीटा और ये 95 मिलके बनाएंगे 180। आपने कहा सर समझ में नहीं आया कुछ भी। सर समझ में नहीं आया कुछ भी पुष्पिंदर सर, आपने क्या बता दिया? क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है ना ऐसे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 बनाता है मिलके। जब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, ये वाला और ये वाला, तो ऐसे ही ये और ये पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 बनाएंगे। तो थीटा का मान आएगा, जब तुम इसको घटाओगे, है भैया, 10 में से 5 घटाओगे 5, 17 में से 9 घटाओगे 8, और उसके बाद 24 और घटा देना। बोलो हाँ या ना? 5 में से 4 गया 1, तो
61 आ जाएगा, थीटा का मान 61। अब मुझे एक बात बता दो सारे के सारे बच्चे, हमको ये एंगल बताना है, ये 61 आ गया, तो आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, तो ये एंगल 119 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, आंसर 119 आ गया। बड़ा स्वादिष्ट क्वेश्चन है, मसालेदार क्वेश्चन है भाई साहब, चटपटा क्वेश्चन है। बताओ, वाकई एक अच्छा क्वेश्चन है, यदि हम कहें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ी सी समझ चाहिए, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ताजा ताजा पढ़ा रहा हूं, 2024, बिल्कुल नई पीडीएफ से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल नया कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूं, हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अगर न्यू बैच मीन्स नेक्स्ट मंथ से मैथ्स स्टार्ट करूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं बेटा नहीं, कोई प्रॉब्लम। देखो गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, रत्ती भर दिक्कत नहीं होती। गणित एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, आप जहां से पढ़ना चाहो, परसेंटेज से पढ़ना है परसेंटेज से पढ़ लो, प्रॉफिट एंड लॉस से पढ़ना है वहां से पढ़ लो, जहां से आपका मन करे। समझ आया नहीं आया? जहां से भी आपका मन करे, समझ आया नहीं आया, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। समझ आया भैया? बोलो भैया, बोलो भैया, सारे के सारे बच्चे बताना। मामला क्लियर हो गया? सभी ने लिख लिया? एक बार और बताना पड़ेगा, क्लियर हो गया भैया? चलें भैया, चलें। सर नंबर 9 प्रीवियस क्लास की नहीं आया। आपकी बात ही समझ में नहीं आई, छवि आप क्या कहना चाह रहे हो, आपका मतलब ही समझ नहीं आ रहा, आप बोलना क्या चाह रहे हो। तो ये बात क्लियर हुई? अच्छा क्वेश्चन था बेटा, आप एक बार और वीडियो को बैक करके देख लेना, यदि रत्ती भर डाउट लगे तो आप दोबारा समझ लेना। समझ में आया? सर आपका कोई न्यू बैच आएगा? बिल्कुल, हर महीने मेरा नया बैच आता है, तो अब मेरा इस महीने फिर से नया बैच आएगा, एक महीने में एक बैच मेरा नया आता है। समझ आया बेटा? छवि इसी का सक्सेना, तो हर महीने मेरा नया बैच आता है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना भाई, अच्छा क्वेश्चन है। अब हम जरा इसमें देखेंगे, और इसमें ना टाइपिस्ट ने ना कुछ गलतियां की हैं। समझ आया? इसमें, और ये तुम्हारी पीडीएफ में भी हैं गलतियां। ये यहाँ पे एंगल जो है, ये उसने बहुत ज़्यादा गलती करी है, ये यहाँ पे, और मैं इसको सही करवा दूंगा। समझ आया नहीं? ये चीज़ यहाँ पे टाइपिस्ट ने गलती करी है, और मेरी नज़र से भी उड़ गया, मैंने इसको मतलब चेक किया, तो मतलब मेरी नज़र में भी ये एरर पकड़ में नहीं आई। समझ आया नहीं आया? तो जब मैं एक बैच में पढ़ा रहा था तब मुझे पता चला। अब देखना जरा ध्यान से, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, नाम है EFGH। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, EFGH, EFGH, EFGH। और पता है वो हमसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है भैया एंगल EG के विपरीत है। इसमें कौन सी बात है? E जो है वो इसके अपोजिट है, DE बराबर 95, DE, D नहीं है, यहाँ भी गड़बड़ है, ये एंगल E है। थोड़ा सा इसको सही कर लेना, ये पीडीएफ में बेटा एरर है, आप सही कर लेना। आपके पास जो भी पीडीएफ है, जो मैंने अभी टेलीग्राम पे डाली थी, जो आपको दी थी, एंगल E 95 है, ये एंगल हमारा 95 डिग्री है। आपने कहा सर बहुत बढ़िया। तो भैया अब हमें बताना है, हम लोगों को एंगल G का मान बताना है। बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, और दुनिया भर की इसमें एरर हैं। हमको एंगल E का मान बताना है, बोलो हाँ या ना? ये क्वेश्चन हमको बताना है, एंगल G का मान बताना है। एंगल G का मान, कितना घटिया क्वेश्चन है, सबसे घटिया क्वेश्चन है। बताओ जरा, एंगल E का मान 95 है, तो सर ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? सर कितना आ जाएगा बताना जरा, ये वाला एंगल, इसको और इसको जोड़ के सर, है भैया, कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। है भैया, एंगल E का मान तुम्हारा 95 है, 180 और 5 85 आना चाहिए आंसर। है भैया, चक्र चतुर्भुज है, एंगल E और G अपोजिट हैं, बिल्कुल सही है। एंगल हमारा E जो है, एंगल E हमारा 95 है, एंगल E जो है वो हमारा 95 है। तो हम एक काम कर लेते हैं सर, यदि ये 95 है तो ये एंगल हमारा 85 आएगा, क्योंकि टोटल 180 आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ये भी 85 होगा। है भैया, टाइपिस्ट ने पूरे क्वेश्चन का बैंड बजा के रख दिया है।
ये हमारा 85 होगा ये वाला। आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो गया है भैया। 75 होगा ये, 75, माफ़ी चाहूँगा, 75, 75 है भैया, क्लियर हो गया। कौन कह रहा है 75 होगा? नीतू कुमारी। 85 नहीं होगा? हद है भाई, है ना, 85 नहीं होगा ये। चलें आगे। इन दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा 85। अच्छा, कल वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, ऐसा एक बच्चा कह रहा है, अभी मैं करवा दूंगा, है ना, मैं उस क्वेश्चन को करवा दूंगा, बोलो हाँ या ना। सारे के सारे बच्चे बताओ बहुत जल्दी से। बोलो भैया, चलूँ आगे? सबको क्लियर हो गया? कितना सिंपल। हाँ, जिस हिसाब से टाइपिस्ट ने एरर किया उस हिसाब से क्वेश्चन में दम है नहीं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई भी कर देगा भाई, मैं कह रहा हूँ कोई भी, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी इस क्वेश्चन को कर देगा। समझ आया भैया? आगे चलते हैं जी। बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि भैया क्वेश्चन आता बहुत है। यहाँ पे भी सेम गलती वहां पे टाइपिस्ट ने करी है ना। डी ए इज अपोजिट एंगल डी, एंगल ए बोलेंगे हम इसको, एंगल ए। बेटा ये क्वेश्चन आप करके बताना, एंगल ए इज अपोजिट टू द एंगल सी, एंगल सी। समझ आया नहीं? एंगल सी ये है, समझ आया? और आपको बताना है, फिर यहां भी गलती करी है टाइपिस्ट ने, एंगल ए बराबर 110 डिग्री, और हमको बताना है एंगल सी का मान। क्वेश्चन तो बहुत ही घटिया है, बहुत ही घटिया है। यदि आप सही कर लो सारे के सारे बच्चे, क्योंकि पीडीएफ तुम्हारे पास है, बाद में तुम हो जाओगे कंफ्यूज। मैं बता रहा हूँ, पीडीएफ में यदि तुमने सही नहीं किया, तुम लोगों के साथ पास जो पीडीएफ है, यदि आपने उसको सही नहीं किया तो फिर हो जाएगी दिक्कत। समझ आया भैया? बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी भैया। मामला क्लियर हो गया? सही है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेटा आ जाऊं? चलो बोर्ड पर आना, सारे के सारे बच्चे बोर्ड पर देखना, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन, एक नंबर का। ये हमारा सर्कल है, इसका नाम चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसका नाम है ए बी सी डी, ए बी और सी डी, और साफ कह रहा है ए के अपोजिट सी है, एंगल 110 है, तो आपको एंगल सी का मान बताना है, 70 आएगा। तो बहुत ही घटिया क्वेश्चन है। आमने सामने के एंगल का सम 180। और ये पेपर सर कॉन्सेप्ट में कमी नहीं रहती, लेकिन सर्कल में डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है। आपको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा ना कॉपी को, कॉपी को 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। समझ आया? पहली बार में डायग्राम नहीं बन पाएंगे। आप ये सोच रहे हो पहली बार में डायग्राम बन जाएंगे? बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था, बताओ समझ आया? बोलो भैया जल्दी से। मुझे सभी के सभी बच्चे जवाब दे दो भैया, सभी के सही बच्चे जवाब दे दें। क्या मैं आगे चलूं? चलें भैया? बोलो। अब मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा, समझ आया नहीं है? सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, सभी के सभी बच्चे, मामला क्लियर हो गया? अब मैं आगे चल रहा हूं, अगेन ये वाला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन, और सेम गलती उसने करी है यहाँ पे घटिया घटिया क्वेश्चनों में, है ना। ये है, ये वाला देखना बहुत ध्यान से, जो डी है ना, उसको ये एंगल लेना था टाइपिस्ट को हमारे को, जहाँ डी है। समझ में आ गया? टाइपिस्ट हमारा इतना अनपढ़ कैसे हो सकता है भाई? अब आप मेरी बात को समझ गए? लो जी, मैं सही कर दे रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन तो हलवा है, क्वेश्चन तो एक नंबर का हलवा। यहाँ पे एंगल आएगा, एंगल, यहाँ पे एंगल आएगा ऐसे, एंगल एम जो है ओ के विपरीत है। समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन को कर लेना सही भैया। हम तुमसे बार बार कह रहे हैं, बाद में मत कहना गुरु जी ये क्या हो गया सर, क्वेश्चन हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझ में आया नहीं आया? है क्वेश्चन बहुत आसान। लो भैया, अब हम आ जाएं अपने क्वेश्चन पे, तुम कहो तो अब हम क्वेश्चन चालू कर दें। जो डी है ना, डी, इसकी जगह जैसे मैं सही कर दे रहा हूं, यहाँ एंगल ओ
एंगल। अब मैंने बिल्कुल सही कर दिया है। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है और क्वेश्चन 1 नंबर का हल हुआ है। तुम अपने आप भी कर सकते हो। क्वेश्चन टफ होता तो मैं मान लेता कि हाँ जी क्वेश्चन बहुत टफ है। MNOP में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारा, इसका नाम है MNOP। पेपर में हर बार आ रहा है MNOP, हर पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। और वो ये भी कह रहा है M के अपोजिट O है, बिल्कुल सही है, ट्वाइस ऑफ O। यदि मैं इसका रेशियो पूछूं तुमसे, एंगल O और एंगल M का रेशियो क्या आएगा, 3:2 आएगा। यदि मैं इसका रेशियो पूछूं, इसका रेशियो टोटल 180 होता है, टोटल 180 आता है ये। तो आप कहेंगे आमने सामने के एंगल का सम 5, 5 का मान हो गया 180 डिग्री, 5 तिया 15, 5 छिंग 30, एक का मान 36 डिग्री आ गया। एंगल M का मान चाहिए, एंगल M का मान, तो भैया 3 का मान चाहिए, 36 तिया 108, 108 आ जाएगा। बोलो जरा, आपको 3 का मान चाहिए, 108 आ जाएगा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, 2 का मान चाहिए, 2 का मान, 2 का मान चाहिए, एक का मान 36, 2 का मान 72, 2 का मान चाहिए। एंगल M का मान 2 यूनिट है। तो बताना जरा 72 कितने बच्चों का आंसर आ गया। जिस हिसाब से टाइपिस्ट ने गलती की है उस हिसाब से क्वेश्चन में दम नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है, रत्ती भर दम नहीं है भैया। बोलो। बोलो भैया जल्दी से। बताओ भैया, सारे के सारे बच्चे एक बार जवाब दे दो, क्या आपको समझ आया। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, और ये चैप्टर भी अब एंडिंग पर आ गया है। अगले वीक से मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, 3D तैयार रहना भाई, सीट बेल्ट बांध लेना। समझ आ गया भैया, सीट बेल्ट बांध के बैठना, तैयार रहना। मेंसुरेशन चलने वाला है भैया अगले वीक से, बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाऊंगा। देख रहे हो सर्कल देखा। अब इससे ज़्यादा देखो, हम ज़्यादा फेमस मास्टर तो है नहीं भाई। देखो आजकल यूट्यूब वाले मास्टर फेमस हो गए, बोल बोल के, बोल बोल के। हमें पढ़ाना आता है। हमें ना तो यूट्यूब पर रील्स बनानी आती, ना हमें यूट्यूब पे बोलना आता, हमें सिर्फ पढ़ाना आता है। और हम अपने कंटेंट पे काम करते रहते हैं। हम अपने बच्चे को हर चीज़ सिखा देते हैं, सारे कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। तो हम उतने फेमस हो नहीं पाए, हम उतने फेमस मास्टर नहीं हैं। समझ आया नहीं आया। झूठी झूठी बातें बोलना, अर्जी फर्जी बातें बोलना, वो सब हमें आता है नहीं। समझ आया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं भैया। तो हम सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान देते हैं। अब हमें इतना पता है, इससे तगड़ा यदि तुम्हें कोई सर्कल पढ़ा दे, आप हमें एक बार बताना। ये हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस है ना। इससे ज़्यादा सर्कल कोई मास्टर यदि पढ़ा दे, हमें पता है, हम किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहे। और हम ये जरूर कह रहे हैं, हाँ भाई हमने किसी से कम नहीं पढ़ाया। समझ आ गया, इस हद तक हमने सर्कल पढ़ा दिया। इससे बाहर यदि सर्कल आ जाए ना, भाई साहब असंभव है, असंभव है भैया, असंभव, ऐसा हो नहीं सकता। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन है, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आपने कहा सर बहुत ही बढ़िया गुरु जी, बहुत ही बढ़िया। इसका नाम है PQRS, PQRS। ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, PQRS। समझ में आ गया नहीं। बोलो भैया। LCM एससीएफ अभी पढ़ाऊंगा है भैया, पढ़ाऊंगा अभी मैं, इसके बाद LCM एससीएफ पढ़ाऊंगा। समझ आया नहीं है। बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, LCM एससीएफ पढ़ाया जाएगा, है ना भैया। बोलो भैया समझ आया, राजगोस्वामी क्लियर हो गया। हमसे ये कह रहा है एंगल P एंगल R का 4 गुना है, ये एंगल इसका 4 गुना है। तो 1:4 एंगल PR का, ये 1 है तो ये 4 है। तो 4:1 के हिसाब से हम चलें, टोटल 180 आएगा। 5 यूनिट का मान 180 आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 आता है। 1 यूनिट का मान 5 तिया 15, 5 छिंग 30, 36 आ गया। 36 चौका 108 है भाई, 6 चौक 24 का 4, और 4 तिया 12, और 2 14, अच्छा 144 आ गया ना। 36 चौका 144, एक का मान 36, तो ये 36 आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एस और आर के मापों का, वो हमसे ये कह रहा है एस और आर है भैया। अच्छा एस
और एस क्यू का 3 गुना है, ये वाला एंगल इसका 3 गुना है, ये एंगल इसका 3 गुना है, तो 1:3 बना रहे हैं। टोटल आएगा 180 डिग्री आएगा। 4 का मान, 1 का मान 4 चौक 16, 4 पंजे 20, और भैया 1 का मान 45 है, तो ये वाला एस जो है 3 गुना है, 3 गुना, ये एस हो गया तुम्हारा, ये एस हो गया और ये क्यू हो गया। तो 45 थी, कितना आ जाएगा भैया, 4 × 12 और 1 × 13 135, 1 का मान 45 आ गया। तो क्वेश्चन तो यार दम नहीं है, बिल्कुल दम नहीं है। ये तुम्हारा आ गया 135 और ये एंगल आ गया तुम्हारा 45 डिग्री। बोलो हाँ या ना, समझ आया नहीं है? आप मुझे ये बता दीजिए, आपको समझ आया भाई? सारे के सारे बच्चे आप मुझे जवाब दीजिए, बोलो भैया। अब वो हमसे कह रहा है कि भैया एस और आर को जोड़ के क्या आएगा, एस और आर, 6 और 5 11, 171 आंसर आ जाएगा इसको और इसको जोड़ के। क्वेश्चन में बिल्कुल दम है नहीं, रत्ती भर दम नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल भी दम नहीं है। जैसे कहते हैं हाँ जी थोड़ा बहुत क्वेश्चन में जान है, समझ रहे हैं बेटा आप? हाँ जी, क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा बहुत मजा तो आए, थोड़ा बहुत स्वाद आए। कोऑर्डिनेट बिल्कुल कराऊंगा, कोऑर्डिनेट 4 घंटे का टॉपिक है, समझ में आ गया नहीं? बोलो भैया। हाँ जी, तो कोऑर्डिनेट बेटा अपलोड कराई जाएगी वीडियो। कोऑर्डिनेट 3-4 घंटे का टॉपिक है, तो कोऑर्डिनेट की मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। हालांकि इस बार मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैंने सोचा है कि मैं कोऑर्डिनेट बच्चों को पढ़ाऊँ, अच्छे से पढ़ाऊँ, बढ़िया तरीके से। समझ आया नहीं है? ये समझ में आया नहीं है, पहले ही बता दो। सारे के सारे बच्चे मुझे बता दो, है ना? सब कुछ पढ़ाऊंगा, आप परेशान ना हो। अब बताओ, किसी को रत्ती भर डाउट है? सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन में दम था नहीं, बिल्कुल दम नहीं था। अब हम आते हैं जी यहाँ पे बोलो भैया। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमने कहा सर बहुत बढ़िया। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच ए बी सी डी, ए बी सी डी, समझ आया? ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बी जो है डी के अपोजिट है, बी डी के अपोजिट है, बिल्कुल सही है। वो हमसे कह रहा है ये वाला एंगल है x+10, और ये वाला जो एंगल है वो है 2x+35। अब बताओ, तो इन दोनों को जोड़ के 180 नहीं आएगा? यार मतलब दम नहीं है यार बिल्कुल भी। सर मैंने सर्कल नहीं किया, क्या मैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर पढ़ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ाया था, जहाँ से सर्कल शुरू हुआ था ना, सर्कल से पहले मैंने बेसिक फंडामेंटल पढ़ाया था 1 घंटे। तो वो 1 घंटे की क्लास जरूर कर लेना बेटा। ईसा सक्सेना, आपने सर्कल नहीं किया, वैसे कर लेना चाहिए था आपको सर्कल, ये आपकी गलती है। तो आपको वो बेसिक, मैंने एक दिन बेसिक पढ़ाया था, सिमुलरिटी पढ़ाया था, बेसिक प्रिपोर्शन थ्योरम पढ़ाया था, और मैंने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाया था। वो बेसिक करना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों ने नहीं किया है उनके लिए मैं पहले से ही सचेत कर दे रहा हूँ, सर्कल से पहले मैंने पढ़ाया था। समझ आया बेटा? बेसिक जहाँ सर्कल शुरू किया था उससे पहले। तो इन दोनों को जोड़ के 180 कर देना। एक्स का मान बच्चे 45 बता रहे हैं, अपने आप कर देना, अपने आप इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ के 180 कर देना, है ना? इनको जोड़ के एक्स का मान 45 आ जाएगा। तो जल्दी से आप लोग लिख लो। अब मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, बहुत जल्दी से। सबने बना लिया? हाँ या ना का जवाब दे दो, सबने बना लिया? वक्त कम है क्योंकि मुझे इसको ख़त्म करना है भाई, मुझे इस चैप्टर को ख़त्म करना है। 2 टाइप और बचे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी खींच लो, क्योंकि मुझे मंडे से हर हाल में, मुझे हर हाल में मंडे से मेंसुरेशन स्टार्ट कर देना है। हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में चाहे दुनिया पलट जाए, पर हमें मेंसुरेशन को स्टार्ट कर देना है। समझ आया नहीं है? बोलो बताओ भाई, बताओ भाई जल्दी से, क्या मैं आगे चलूं? अब हम आते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। अब आप कहोगे गुरुजी ऐसा है, इसका तो हमें डायग्राम ही नहीं दिख रहा। गुरुजी ऐसा है, इसका डायग्राम तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा। मैंने कहा नज़र आएगा, नज़र आएगा। ये तुम्हारा ए है, ए बी सी डी ई एफ, और ये तुम्हारा पी। सारे के सारे बच्चे डायग्राम बना लें, बाद में मत कहना।
सारे के सारे बच्चे डायग्राम बना लो भाई, बहुत जल्दी से, बड़े जल्दी से बनाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी जल्दी। एडीसी का मान है हमारा ए डी सी। ओ ओ हो ए डी सी, ये दे रखा है भाई साहब, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है 95। डायग्राम बना लो, 95 है ये वाला एंगल। एफ ई डी 115 है, एफ ई डी ये 115 है। आपको बताना है एपीसी का मान, ए पी सी, ये एंगल बताना है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, भैया बोलो, बोल दो तुम जरा, बोल दो तुम जरा। डायग्राम तो मैंने बना दिया, डायग्राम तो मैंने तैयार कर दिया। क्वेश्चन में गिवन था, CHSL का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में तो सुंदर लग रहा है भैया, क्वेश्चन देखने में तो सुंदर लग रहा है, आगे का पता नहीं जिसमें होगा क्या। 95 दे रखा है, कौन सा, ए डी सी। और गड़बड़ है, अरे गड़बड़ है, ए बी सी 95 है भैया, समझ आया नहीं है, ए बी सी, ये एंगल नहीं है भैया। सुन लो भैया, सुन लो, सुन लो, अरे सुन लो, ये रहा ए बी सी 95 है। तो ये जो है ना हमारा, ये बी है, ये ए बी सी, ये जो है वो हमारा बी है। ए बी सी हमारा 95 है, बोलो हाँ या ना, ए बी सी। अब बता दो भैया कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन में, बताओ जल्दी से, ए बी सी हमारा 95 है, बताओ भाई। अब मैं आपको वक्त दे रहा हूं, कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारे के सारे बच्चे। हम आपसे फिर कहना चाहते हैं बेटा, ये जो क्वेश्चन था, इन क्वेश्चन में हल्की फुल्की टाइपिंग एरर थी, ये तो सही है बिल्कुल। ये वाला जो क्वेश्चन था, अब मुझे नहीं पता आपने सही किया नहीं किया, इसमें टाइपिंग एरर थी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में हल्की फुल्की टाइपिंग एरर है, आपने सही किया नहीं किया मुझे तो नहीं पता, मैंने इसको सही कर दिया था। है बेटा, ये वाला क्वेश्चन अब हमारा आ गया। अब बता दो भाई, कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, कितने हमारे प्राणी हैं जो इसका आंसर बता सकते हैं। ए बी सी 95 है कहाँ गया, ए बी सी, ये 95 है। ला 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 ला, दिल दिल ना किसी से लगाना, हमें एपीसी बताना है, ये वाला एंगल। हाँ भैया, कौन बच्चा बताएगा, कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे जी देंगे। हमें तो अभी तक पल्ले पड़ा है नहीं, तुम्हें सच बता दें, हमें पल्ले नहीं पड़ा। यदि ये 95 है, सॉरी ये वाला एंगल 95 है, ये 95 है भाई, है भैया, तो एपीसी का मान बताओ 115। है भैया, कुछ गिवन भी नहीं है, और हमारी खोपड़ी इसमें काम भी नहीं कर रही, तो मैं सही बताएं तो। एक बात बताओ, इसको सेंटर देना चाहिए था, या तो पी को सेंटर दे देता यार, या तो ये कह देता कि पी सेंटर है, या तो सेंटर बता देता यार, यही बता देता पी इज द सेंटर। ए भैया, ये भी नहीं बताया कमबख्त ने, ये भी नहीं बोला सेंटर है। अब मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है यदि मैं इसको इससे मिला दूं, दिल है कि मानता नहीं, और ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। यदि ये 115 है तो ये 55 होगा। आप कहेंगे सर सही बात है, बिल्कुल सही बात है, 55 होगा।
टोटल 180 होता है ना ये वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखना भैया खूंखार सा क्वेश्चन लग रहा है ये बेटा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, 180 होता है ना। आपने बोला सर बिल्कुल सही बात है बेटा। मामला क्लियर हो गया। 60 और 5 65 हो जाएगा। ये वाला एंगल जो होगा वो 65 हो गया, ये वाला 65 65 हो गया। आमने सामने के एंगल का सम 180। यहां तक मेरा दिमाग काम कर रहा है। और यदि मैं बोलूं, यदि मैं इसको इससे मिला दूं, तो यदि ये 95 है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा? 85 बनेगा। यहां तक मेरा दिमाग काम कर रहा है। यहां तक मेरी खोपड़ी बहुत सही काम कर रही है। आप बताओ अखिलेश शर्मा, यहां तक मेरी खोपड़ी सही काम कर रही है? आपने कहा सर बिल्कुल तुम्हारी खोपड़ी बहुत सही जा रही है। यहां तक तो बिल्कुल सही है भैया, यहां तक तो बिल्कुल सही है। और मुझे ये भी पता है कि ये वाला जो है, यदि मैं इसको मिला दूं, ये ये 65 है तो है ये भी 65 सेम कॉर्ड से। ये वाला एंगल भी 65 है। नहीं यही बात समझ में? और मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये 65, ये 85, इन दोनों का ये एक्सटीरियर एंगल है। 85 और 65, 5 और 5 10, 8 और 6 14 और 1 15। इसने तो मेरे भी तोते उड़ा दिए, मास्टर के भी तोते उड़ा दिए। यदि ये एंगल 65 है तो ये भी 65 है। कान खोल के सुन लो, ये 65 डिग्री है। कान खोल के सुन लो। सेम कॉर्ड से, ये वाली जो कॉर्ड है, ये वाली, इस कॉर्ड से ये 65 है तो है ये भी 65। 65 और 85 जोड़ के एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण। ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया रे, मेरे भी तोते उड़ा दिए रे इसने तो। अरे इसने तो मेरी भी हालत खराब कर दी। अब बताओ स्वाद आया? मुझे बस ये बता दो कि स्वाद आया। मुझे तुम्हारे स्वाद से लेना देना है। कितने बच्चों को समझ में आया? बताइए भैया बताइए। क्या आपको समझ में आ गया? बोलो भैया। एक ही बात है बेटा। क्या आपको समझ आया जो मैंने बताया तरीका? क्या आपको क्लियर हुआ? समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार बैक करना, दोबारा जरूर देखना। देखो गूंगे बन के मत पढ़ा करो ना यार। तुम लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना ये, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मास्टर मेहनत करता रहता है और तुम लोगों के जवाब ही नहीं आते, यस नो कुछ भी नहीं बोलते, चुप गूंगे बैठ के पढ़ते रहते हो। शांत होकर चाहे मास्टर कितना ही मेहनत करता रहे, पर तुम्हें कोई जवाब ही नहीं देना है, बोलना ही नहीं है तुम्हें, तो चुप बैठ के पढ़ते रहना है बस। हाँ भैया बताओ भैया। योग्यता। समझ आया बेटा, मामला क्लियर हो गया। अब मैंने बता दिया, आप चाहते तो इसको भी मिला सकते थे ऐसे, इसको इससे मिलाते, इसको इसको इससे मिलाते, तो सर यहाँ से ये 85 है तो ये वाला भी कितना हो जाता, 85 हो जाता। 85 तो अगेन ये एंगल इन दोनों को जोड़ के आता। बात एक ही है, कैसे भी कर लो, मैंने समझा दिया। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हम इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन याद करो, याद करो, याद करो, एक सर्कल है ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। याद करो मैंने ये सब पढ़ाया था, रिजल्ट था, और उसमें कह रहा है ए बी बराबर 15 है, बी सी बराबर 12 है, सी डी बराबर 10 है, और वो हमसे कह रहा है ए डी का मान बताओ। ए डी को मैंने एक्स मान लिया, और वो ये भी बोल रहा है ए सी बी डी को दो हिस्सों में बांट रहा है, दो हिस्सों में। ए सी ने बाइसेट कर दिया, ए सी ने इसको बाइसेट कर दिया। तो आप याद करो, याद करो, दिस इंटू दिस प्रॉपर्टी थी फंडामेंटल में, दिस इंटू दिस 15x बराबर दिस इंटू दिस 12 गुणा 10 120। एक्स का मान 8 आ गया। ला 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 ला, ए बी का मान 15, बी सी का मान 12, सी डी का मान 10। ए सी बी डी को दो हिस्सों में बांट रहा है, बिल्कुल सही बात है।
हम प्रॉपर्टी गलत लगा गए, हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्रॉपर्टी जब ये कहते हैं ना, ऐसे ये वाली चोंच पकड़ते हैं, इस वाली चोंच को हमने पढ़ाया था, याद करना। ये दो हिस्सों में बट रहा है, इस वाली चोंच को, दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, बड़ी मेहनत से पढ़ाया था मैंने। 10x बराबर दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, 15 × 12, x का मान 18। अरे बता दो भैया, अरे बता दो, अरे मुझे जवाब दे दो भैया, अरे जवाब दे दो। हाँ भैया, बताओ भैया। कौनो दिक्कत भाई, ये रिजल्ट था, फंडामेंटल में पढ़ा है, तुम पढ़ते पढ़ते हो नहीं, रिजल्ट तुम तैयार करते नहीं हो। तो भैया यदि आपने याद करें, रिजल्ट रिवाइज किए, तो ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रखी है, एक एक बात पढ़ा रखी है, एक एक बात समझा रखी है, तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं बताया। समझ आया? बोलो भैया। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप याद करो, हमने आपको एक रिजल्ट बताया था, हम उसे दोबारा बताने को तैयार हैं। सर्कल था इस तरीके से, और इस तरीके से रिजल्ट था ये, ऐसे ABCD हमें बहुत अच्छे से पता है, ABCD, और ये डायगोनल है, और ये अब मैंने बोला इस वाले डायगोनल ने इसको A अनुपात B में बांट दिया, इस वाले डायगोनल, जो ये वाला डायगोनल है, इस डायगोनल ने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, A/B में। समझ आया नहीं है? आपने कहा सर बहुत सही बात है। तो क्या मैं आपसे एक बात पूछूं, बात को समझना है ना? आप मुझे ये बताना सारे के सारे बच्चे, इसको यदि मैं थीटा मान लूं, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। समझ आया नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इसको मानो, अब देखना मैं प्रूफ करके बता रहा हूं तुम्हें। मैंने इसको थीटा मान लिया, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा। अब मैं आपसे पूछूं इसका एरिया क्या होगा? आपको बहुत अच्छे से पता है, 1/2 इस वाले ट्रायंगल का एरिया, दिस इंटू दिस, फॉर्मूला होता है AD इंटू AB, AD इंटू AB साइन थीटा। इस वाले ट्रायंगल का एरिया, मैंने कहा इसका एरिया क्या होगा? आप कहेंगे सर 1/2 DC इंटू AC, फॉर्मूला होता है ना 1/2 दिस इंटू साइन 180 माइनस थीटा, और बराबर इस वाले ट्रायंगल का एरिया अपॉन में इस वाले ट्रायंगल का एरिया, बराबर में। आपको पता होगा जो रेशियो बेस का होता है, जो रेशियो बेस का होता है, मैं आपसे बोलूं वही रेशियो एरिया का होता है। तो मैं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि इसका एरिया क्या आएगा? A, इसका एरिया B आएगा। जो रेशियो बेस का होगा वही रेशियो एरिया का होगा, A+B, जो रेशियो बेस का होगा वही रेशियो एरिया का होगा। तो आप लोग ये बोलेंगे सर सीधी सीधी सी बात ये ना कह दो, सीधी सीधी सी बात ये ना कह दो, बात को समझना। मैं आपसे कह सकता हूं जो रेशियो बेस का होगा, मैंने K अपनी तरफ से मान लिया, यहाँ पे जो रेशियो बेस का होगा, A/B है, मैंने फंडामेंटल पढ़ाया था बेसिक में, A अनुपात B है, तो एरिया भी A/B होगा, K की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा सर KY। तो नहीं आई बात समझ, सुन लो मैं क्या करूँ, A/B है तो A/B होगा, यहाँ पे मैंने Y मान लिया। समझ आया नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका एरिया और इसका एरिया, पहले ट्रायंगल का एरिया अपन दूसरे का एरिया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, K कॉमन ले लेना, ये आ जाएगा तुम्हारा A+B, और यहां से तुम क्या कॉमन ले लेना बताना जरा, Y कॉमन ले लेना, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? A+B आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? हाँ भैया, बोलो मैंने क्या बोला? कुछ बात आई समझ में? कुछ बात आई समझ में, क्या समझाना चाह रहा हूँ? A+B से A+B क्या हो जाएगा? जो रेशियो बेस का होगा वही रेशियो हाँ भैया, जो रेशियो बेस का होगा वही रेशियो हमारा एरिया का होगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। हम यहाँ पे ना गलत कर गए, हम तुम्हें सही बताएं है भैया, जो रेशियो बेस का होगा, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो मैं बिल्कुल सही समझा रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल का एरिया अपॉन इस वाले ट्रायंगल का एरिया, यहाँ तक तो सब सही है। अब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ
यहाँ पे जो रेशियो बेस का होगा, ये रेशियो ए है और ये बी है, तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी ए रेशियो बी होगा। बात सही है? बोलो हाँ या ना। पर किसी ना किसी का मल्टीप्लायर जरूर रहा होगा। समझ आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया? ए रेशियो बी है तो ए रेशियो बी है, मैंने यहाँ पे मान लिया के का मल्टीप्लायर रहा होगा। समझ आया भैया? आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, सही है। और मैं यहाँ पे बोलूँ ये ए रेशियो बी है तो ए रेशियो बी रहा होगा, मैंने मान लिया ये रहा होगा ए वाई मल्टीप्लायर, मैंने मान लिया ए वाई और बी वाई। सही है, बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, बस गलती हमने थोड़ी सी यहाँ करी है। हम इसको मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं थीटा। ये वाला एंगल हमारा थीटा है और ये वाला एंगल हमारा 180 माइनस थीटा है। मैं एक प्रूफ समझा रहा हूँ। अब तुमसे मैं बोलूँ इस वाले ट्रायंगल का एरिया बताओ थीटा के रेस्पेक्ट में, तो आप बोलेंगे सर 1/2 ए डी इंटू डी सी इंटू साइन थीटा। मैंने कहा इस वाले ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो आप बोलेंगे सर 1/2 ए बी इंटू बी सी इंटू साइन 180 माइनस थीटा बराबर इसका एरिया आएगा यहाँ से, जब तुम ए कॉमन ले लोगे तो आएगा के प्लस वाई, और इसका एरिया जब तुम यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, बी कॉमन ले लोगे, के प्लस वाई, और ये तुम्हारा कट जाएगा। समझ आया नहीं आया? तो यहाँ से साइन थीटा से साइन 180 माइनस थीटा कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो तुम्हारा जो आया वो रिजल्ट आया ए डी इंटू डी सी। कान खोल के सुन लेना, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ। अपॉन में, समझ आया नहीं आया? ए डी इंटू डी सी मतलब दिस इंटू दिस अपॉन में ए बी इंटू बी सी, दिस इंटू दिस बराबर होता है ए अपॉन बी। दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, सॉरी दिस इंटू दिस अपॉन में दिस इंटू दिस बराबर में दिस अपॉन दिस। रिजल्ट बन गया। अब तुम जानो तुम्हें ये रिजल्ट याद हुआ या नहीं हुआ, मैंने पूरा प्रूफ करके बता दिया। अब तुम कहोगे सर क्या बता रहे हो, हमें नहीं समझ आया कुछ भी। मुझे पता है तुम ये कहोगे, मुझे पता है, मैंने तो बहुत मेहनत कर दी। रुक जाओ, मुझे पता है तुम बोलोगे, मैं तुम्हें जानता हूँ। मुझे पता है तुम बोलो गुरुजी कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मैं तुम्हें जानता हूँ बहुत अच्छे से। लो मैं अब बता दे रहा हूँ, अब सुनना। एक चक्रीय चतुर्भुज है, सुन लेना, मैं एक बार में समझा दूंगा तुम्हें, और नाम है इसका पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। मुझे पता है तुम 2 मिनट में कह दोगे समझ में नहीं आया, पूरी मेहनत को मिट्टी में मिला दोगे। पी क्यू का मान एक्स है, ये है तुम्हारा 25.9, कान खोल के सुन लो, 25.9 है। ये तुम्हारा है भैया, ये आर एस है, ये वाला जो हिस्सा है ये तुम्हारा आर एस है। ये वाला जो हिस्सा है तुम्हारा, ये वाला, ये है आर एस। आर एस बराबर तुम्हारा है 10.5 ये, और पी एस बराबर है तुम्हारा 23.1। और क्या कह रहा है, पी एस क्यू एस को, क्यू एस को, ये पी आर इसको बांट रहा है किसको, इसको 2:3 में बांट रहा है, 2:3 में, 2:3 में बांट रहा है। एक्स का मान बताओ, बड़े ध्यान से सुनना भाई, एक ही बार समझाऊंगा, मेहनत 2 बार नहीं करूंगा। कान खोल के सुनना, मैं क्या करूंगा जरा सुनना। दिस इंटू दिस, मुझे रिजल्ट याद है, दिस इंटू दिस डिवाइड में दिस इंटू दिस 25.9 इंटू एक्स बराबर में दिस अपॉन दिस। आंसर बता दो, क्योंकि मुझे रिजल्ट याद है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो आप समझ लो रिजल्ट है। समझ आया? 2:3 में बांट रहा है, तो मैं इस वाली चोंच को पकड़ूंगा, दिस इंटू दिस डिवाइड में दिस इंटू दिस बराबर दिस अपॉन दिस। अब आप मुझे बता दो, अपने आप कर लो भैया, क्या आंसर आ रहा है, अब तुम लोग मुझे बता दो। मेरे सर में हो रहा है दर्द बहुत तगड़ा, सच बताऊं तो पता नहीं क्या हो गया। अब मुझे बता दो भैया, मैंने कहानी कर दी खत्म, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने कर दिया भैया खत्म। अब आप मुझे ये बता दो जी, मामला क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कौन बच्चा बताएगा आंसर क्या आ रहा है? हाँ अरे बता दो भैया, बता दो जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है? बोलो भैया, क्या आंसर आ रहा है? शायद उल्टा रेशियो ले लिया। रेशियो तो मैंने सही लिया यार, रेशियो तो गलत नहीं लिया, रेशियो गलत तो नहीं लिया मैंने।
दिस इंटू दिस अपॉन में दिस इंटू दिस बराबर दिस अपॉन दिस। सही तो लिया है, रिजल्ट भी यही था मेरा। रिजल्ट क्या था? रिजल्ट भी तो यही था, ए डी इंटू डी सी अपॉन में ए बी इंटू बी सी बराबर ए अपॉन बी। सबको सही है, बिल्कुल सही लिया मैंने, गलत कुछ नहीं लिया, रिजल्ट के अकॉर्डिंग चला हूं मैं बिल्कुल। अब आप काटा पीटी कर सकते हैं। बोलो भैया। बोलो भैया, अब आप बता दो जल्दी से। बोलो 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 बोलो। है भैया, 28.9 बता रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं हो गया? है भैया, इस एक बार चेक कर लेना, पता नहीं क्यों मेरे सर में दर्द हो गया अचानक बहुत तगड़ा। मैं बता दूंगा, यदि इसको चेक कर लेना है ना। ये रिजल्ट समझ लो, इस रिजल्ट को याद करो। जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या कहता है? ये ए रेशियो बी है। जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को डिवाइड करे, तो रिजल्ट याद है मुझे तो। समझ आया मुझे कैसे याद है? मुझे याद है, मुझे याद है भैया, मेरी बात को समझना। दिस इंटू दिस इंटू दिस अपॉन में दिस इंटू दिस बराबर दिस अपॉन दिस। समझ आया नहीं है? बोलो भैया। तो ये आप देख लेना, मैं इस क्वेश्चन को कल बता दूंगा। कौन सा क्वेश्चन रहेगा? नवा तो कर ही लोगे, नवा तो सेम ही है ना, नवा तो बहुत आसान है। 28.5 आ रहा है क्या? पूजा बेटा चेक करना, पूजा 28.5 आ रहा है क्या? चेक कर लेना। सर घूम रहा है मेरा बहुत तेज। कुछ बच्चे कुछ बता रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ बच्चे ये बता रहे हैं, चेक कर लेना। है भैया, मैं चेक कर लूँगा, है ना। कल मैं ये क्वेश्चन दोबारा करा दूंगा। ये टॉपिक पूरा हो गया। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, बहुत सिंपल है ये वाला। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हम आ जाएंगे कल यहाँ पे इक्वल इंटरसेक्टिंग टेंजेंट का कंसेप्ट, जो हम कल पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट मुझे इस वीक में ख़त्म कर देना है ये पूरा चैप्टर सर्कल। समझ आया? कल मैं ये क्वेश्चन दोबारा बता दूंगा, आप भी ट्राई करना। वंदे मातरम, समझ आया नहीं है? सही है, कल बता दूंगा बेटा, कल छवि। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।